आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। क्या हमने कुछ नहीं कहा? हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने क्या कहा? अपने मुंह से हमने कुछ नहीं कहा। मेरी पर्सनल मालूमात पूछने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हाँ। मेरी पर्सनल मालूमात कोई पूछेगा उनको बोले मेरे ऑफिस में अर्जी दो, बाकायदा अर्जी दो, ऑफिस वाले तुमको डिटेल मालूमात देंगे। मेरे को क्या बात हुई आपकी? मैंने इतना ही बताया। अब आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, कुछ भी कैसे करेंगे? नहीं, कुछ भी कैसे करेंगे? नहीं ना, गलत शब्द बोले। आपका गलत शब्द मेरी मालूमात लेके तुम कोई गैर वापस कर सकता है, इसलिए मैं मेरी मालूमात कैसे करेंगे आप? गैर कैसे करेंगे? आप एक बात बताओ कि गैर वापस कैसे करेंगे? तुम मेरे ऑफिस में बाकायदा अर्जी दो, तुमको मेरी क्या मालूमात आपसे नाम पूछा, आपकी पर्सनली मालूमात लेके क्या करेंगे? आपसे नाम पूछा ना, आपसे आपका नाम पूछे ना, अधिकारी नाम अर्जी दो और मालूमात ले लो। नहीं ये कोई मैंने इसको ऐसा कुछ बोला नहीं। क्या बनता है? मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। घटना से जुड़ी हुई है। उसके बाद मैंने फिर इनसे सवाल करा कि सर आपने आतंकवादी का नाम कैसे लिया? तो बोले शहर में माहौल खराब है, वो जन्म दाखिले जो है बांग्लादेशी बेस के बन रहे, तो उसके जिम्मेदार कौन है सर? अधिकारी लोग है ना। माहौल खराब है तो आप उसका शहर का माहौल इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप इसका जवाब चाहिए ना कि आपने आतंकवादी संगठन का नाम लिया क्यों? क्या मुस्लिम कम्युनिटी आतंकवादी से जुड़ी हुई है हर जगह? आपको नाम बताने में एक आप सरकारी कर्मचारी है, आपकी टेबल पे नेम प्लेट होनी चाहिए। क्या आपका नाम मैं पूछूंगा साहब आपका, मैं नहीं पूछता, मैं तो पहचानता तो नाम पूछेंगे। आप बोलने में अर्ज नहीं ना आपको, आप अर्जी दो, आप ऐसा करो, तो ये मुनासिब भी नहीं ना, ये मुनासिब भी नहीं है। आप जनता के नौकर है, आप जनता को तो जवाब देना पड़ेगा। हाँ, कोई वर्ड अगर ऐसा तुमको ये जनता उसके बाद मुझसे मैं बताने के बाद भी बदतमीजी की सर इन्होंने। बदतमीजी इतनी की मुझसे कि मैं बोला माजी सनी को बोला मुझे अरे तुरे करके बोला तू निकल मेरे ऑफिस से, तू पढ़ा लिखा किस काम का है? अरे तुरे करके बात की सर। 24 साल सेना में नौकरी करके आया, तब भी मुझे अरे तुरे करके इन्होंने ऑफिस से निकालने के लिए तालीम मिली नहीं पूरी। ये पढ़े लिखे नहीं का सर। ये वर्ड नहीं, हम नहीं गए तो बोले हाथ उचलला नहीं, हाथ नहीं उचलला सर। हाथ उचलला तिथे हा एक तुम्हाला रेकॉर्डिंग मध्ये दिसेल सर। यांना मी ओळखत नाही, काही नाही, माझा यांचा संपर्क भी नव्हता ना। आम्ही यांना आधी सांगितलं अच्छा है। अभी हम एक और अभी आपने मीडिया वालों को भी कहा कि आप संगठन से जुड़े हैं। मुझे रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मोबाइल में रिकॉर्ड है। 10 टाइम में 10 लोग सवाल कर रहे थे, मैं उनसे बात बता देंगे मेरे पास। आप लोगों ने नहीं बोला कि आप रिकॉर्डिंग मत करो, पहले पूछ लो क्या विषय है क्या नहीं। आप भी जब आएंगे और रही बात ना मीडिया की, तो मीडिया वाले ऐसे लोगों को गलत नहीं करते। टेंडर नहीं निकाला इसलिए मीडिया। हम आपसे क्वेश्चन करने आए थे। अभी क्या करने के? हम आपसे क्वेश्चन कर रहे थे। नहीं, अभी क्या करने के लिए साहब से बात करूँगा। साहब अगर हमारा आदमी गलत बोला होगा तो हम पूरे आप माजी सैनिक है सपोज, तो पूरे कारपोरेशन तक हम सॉरी बोलते हैं। अगर उससे भी उम्मीद लोअर लेवल का कर्मचारी है, हम कॉर्पोरेशन की तरफ से सॉरी, आप माजी सैनिक है इसलिए आपसे आप भी थोड़ा सा समझ लीजिए। वो सर हम किसी को बहुत बड़ी बात ऐसा बोलना चाहता, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी हमारे सैनिक के ताल्लुक से, और आप भी बहुत ऊंचे कर्मचारी है और आप जानते हैं। लेकिन ये जो आज जो रूमी और बांग्लादेशी का जो चल रहा है, तो ये सुनिए साहब, मैं इनके ये जो चल रहा है तो ये महानगर पालिका में नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर यहाँ पर बैठेंगे तो अच्छी बात नहीं है। देखिए एक मिनट सुनिए, सर ने बहुत बड़ी बात की है। नहीं बोले मानो ना, लेकिन आज ये घटना हो गई, कल दूसरा कोई आया तो ये नहीं भाई, बड़ी छोटी बात नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा माइंड सेट यहाँ पर लेकर बैठेंगे। नहीं सही बात है, लाइन ऑर्डर तो क्या हर बार बोले, हर बार सॉरी बोल दी हो गया। ठीक है ना, उनको लिखी नहीं सर, आपने उन्होंने ये बात और वो माफी लिखी में एक दूसरे से करें। देखिए ऐसा हो साहब, आप गलती तस्लीम कर रहे, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इस तरीके के शब्द अगर एक ऑफिसर ने नहीं करना किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई। और सुनो ना, अच्छा उनको क्या सस्पेंड कर सकती, या इस तरीके के जुमले पे आप वो कार्रवाई करो। एक मिनट इतने सामने आसानी से बोलना। अभी सर ने बताया कि इन्होंने इनके ऊपर हाथ उठाया, या तो सीसी कैमरे पूरे चारों तरफ लगे हुए, तो वो तो सीसी कैमरे में नजर आ जाएगा ना। ये एक शब्द भी अभी इन्होंने झूठ लगाया कि सही लगाएगी? इन्होंने सारे शब्द झूठ बोले, इन्होंने ही गलती। ठीक है, सीसी कैमरा चेक करा लो इनसे। सर आपके जो लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे भी पूछ लेते, इनका बात करने का तरीका बिल्कुल गलत था।
इन्होंने एकदम बदतमीजी से बात करी और उसके बाद ये बताया भी कि मैं आर्मी का हूँ, तो भी इन्होंने बदतमीजी से बात आर्मी करी। वगैरे काही अच्छा सर, अभी एक विषय आपने सर यांनी आपने सॉरी मला काल बोला, फोन केलेला, रेकॉर्डिंग आहे. लेकिन यांनी इस तरीके की टेंडरनी भाषा का इस्तेमाल हुआ, इसकी त्यांच्या टेंडरच्या punishment विषयासाठी और तुम्हाला इसकी क्या corporation क्या टेंडरचा कार्रवाई मीडियाच्या वापर करेगी? टेंडर काढण्यासाठी गन पॉइंट सर, आणण्यासाठी एक मिनिट, अब दूसरा विषय ये है, एक मिनिट। हा विषय होता त्यांचा, ऐका ना. त्यांनी मला काल फोन केला, तुम्ही जर ऐकाल ना तर तुम्ही त्यांची बाजू घेणार नाही. त्यांनी याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी चुकीच्या खोट्या सांगितलेल्या हा. ना. मला एक सांगा, तुम्ही एक तो आर्मी त्यांचा पर्सन- विषय ऐका ना, ऐका. त्यांचा विषय नाही, आर्मी पेक्षा तुमची माझी ओळख झाली. एकच मिनिट, नाही. तुमची माझी ओळख झाली, तुम्ही मला काही बोलले, मी काही संबंध नाही. जर मला संबंधित माणसाची माहितीच नाही, यांची बी माहिती नाही, त्यांनी काल अननोन नंबरवरून फोन केला, त्यांनी मला ते सांगितलं. ये एक अलग चीज है, ये हमारे अलग चीज पगार लेते हैं। ये एक अलग चीज है, बैंक के ओनर नहीं होना, पार्टी ओनर नहीं होना, ये एक अलग चीज है। सर ऐका ना. जनता सर, तुम्हारे पास है तो उसका जवाब तुम बराबर देना। तुम्ही तुमच्या जागेवर सत्य आहे, 100% आम्हाला त्याला मला काय सांगा, करायचं? तुम्ही आर्मीची ड्युटी करताना तुम्हाला एक कोणी मिनिट, ऐका ना, अननोन माणसाने आर्मीच्या ड्युटीमध्ये काही विचारलं, ज्याला तुम्ही ओळखत नाही, तुम्ही त्याला गोपनीय कुठली माहिती सांगाल का? सर्व मान्य आहे. सर, सर्व मला तुम्ही मान्य आहे. सांगाल का? मी तेच म्हटलं की तुम्ही ऍप्लिकेशन करा, आमच्या ऑफिस करून माहिती घ्या, आस्थापनात अर्जी करा, तुम्हाला जी डिटेल माहिती सर, भेटेल. आपले शब्द सर्व मान्य आहे. फक्त मी जर ओळखत नाही, काही नाही, त्या माणसाला मी माहिती नाही देऊ. काल तर त्यांची रेकॉर्डिंग आहे का? रेकॉर्डिंग मध्ये त्यांनी स्पष्ट म्हटलेलं आहे, जर टेंडर नाही काढलं तर मी मीडिया घेऊन येईल, मी मीडियाचा असं करेल, मीडियाचा असा गैरवापर करून अधिकाऱ्यांना एक गैरवापर मिनट, ठेवणं अशी यांची रुक वृत्ती जाओ। आहे. मीडिया यहाँ मौजूद है। पहली बात तो यह है कि कारपोरेशन की सारी गलती है। 10 दिन से उसके ऊपर बजट गिर चुका, 10 दिन हो गया, पावर डिपार्टमेंट के अंदर 1 मिनट फाइल जमा हुई, ये रिकॉर्ड आल्यावर बोलणे करून दिलं बोलले दो ना। कमलेचं बोलणं झालं, कमलेश आल्यावर काम करून देतो. ये मीडिया का इस्तेमाल एक मिनट जो है वो हाँ हाँ सर, मीडिया की जो बात हुई ना सर, उसके अंदर ये था 10 दिन से हमने इनको मैडम, अरे भाई साहब, बाजार लोग है नहीं, अरे साहब, देखो बात करने में गलत होगा तो मैं बोला ना आपको, आपका माझी सैनिक है, हमने आगे माफी मागतो, तो काही विषय नाही आहे, छोटा विषय नाही मान्य आहे, साहेब. आम्ही माफी तुमच्याकडून साहेब इतके मोठे अधिकारी आम्ही नाही नाही, तो माफी विषय मागून नाही घेणार काय विषय नाही साहेब. प्रत्येक माणूस आहे ना, आता नाही, तुम्ही हा. ड्युटीवर असल्या त्या टेन्शन मध्ये असतात थोडं. सर अभी मीडिया वाले को भी बोले उन्होंने, नाही ठीक आहे. यानी ये क्या कि इसको भी कुछ भी बोल माफी देंगे. मांगे ना, मगर नहीं, अभी उसको मैं नहीं जानता, मगर एक्चुअली क्या उसको होगा क्या ना जाएगा, ना, देखो खालिद भाई मोबाइल बंद कर दो, सब रिस्पेक्ट नहीं तो मेरे को FIR दर्ज करना पड़ेगा तुम्हारे देखा ऊपर। नहीं कर दो. नहीं ये गलत काम है, बगैर मर्जी का नहीं बोलने गए, ये कर दो. तुम्ही समजदारी नाही घ्या. तुम्ही कर्मचारी राहून चुकलेले, तोही कर्मचारी आहे. 18 वर्ष मी आर्मीमधून रिटायर झालो. आतापर्यंत मी पोलीस स्टेशनची माझ्या पर्सनल बाबतीत पाहिली नाही, चलवणा कॉर्पोरेशन मध्ये पण नाही आलो. घर आणि काम फक्त इतकंच केलेलं आहे. आज मला साहेबाशी काम होतं म्हणून आलो होतो साहेब, पण माझं फक्त मला का चीड आली की साहेबाचं सर्व सत्य आहे, साहेबांनी सर्व काम व्यवस्थित करवले, कोण कोणत्या ठिकाणी बसून काम करतोय तो मान्य आहे मला की तो काय टेन्शन मध्ये असतो. फक्त त्यांनी जो आतंकवादी हा शब्द उच्चारला हा चुकीचा आहे साहेब. हा आपण पण मान्य केलं हमारा साहब यही बोल रहा है। की आतंकवादी शब्द हा का आला, की आपण कम्युनिटी बघून आला का, तुमचा राग कशावर होता की तुम्ही हा शब्द का उच्चारला साहेब. तुम्ही काम करवले, आम्हाला त्याच्याच काय घेणं देणं नाही. बोलू ना, आता झाली समजून घ्यायचं. चालेल. आज हम कारपोरेशन आए थे। असल में मसला ये है कि एक छोटे से फंड के लिए भी जो मुखलिस लोग रहते हैं, जो काम करने वाले रहते हैं, जो टक्केवारी नहीं देते, उनका काम यहाँ पे रुक जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह LED लाइट वार्ड नंबर 14 के लिए 77 LED लाइट जो है यहाँ पर जो है मैंने अपनी मेहनत से पास करवाया था। कमिश्नर साहब ने उस पर बजट भी दिया। बजट देने के बाद जो है उसे बजट गिर गया। 10 दिन से जो है पावर डिपार्टमेंट के अंदर वो फाइल पहुंच गई, उसका 10 दिन से टेंडर फ्लैश नहीं कर रहे। उससे जब वजूहात मैंने मालूम की कि टेंडर क्यों नहीं फ्लैश कर रहे, तो उसकी वजह ये मालूम पड़ी कि कमलेश जो है वो छुट्टी पे है, जो वहां का क्लर्क है। अरे भाई अगर वो छुट्टी पर है, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट भी तो कारपोरेशन के पास होना चाहिए। ये देखने के बाद मैं वहां पर आया, मैंने बोला कि यार बजट जो है सब कुछ हो गया, फिर टेंडर क्यों नहीं फ्लैश कर रहे। तो वहां पर एक अधिकारी जो क्लर्क उसकी जगह बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या वजह है। तो पवार साहब ने बोले कि काम करो, कमलेश नहीं आ रहे तो उसके ताल्लुक से एक अर्जी दे दो कि वो सही से काम नहीं कर रहा। वो अर्जी यूनुस आर्मी मैन और मैं, हम दोनों वो अर्जी लिखते बैठे हुए थे। तो मैंने जो दूसरा क्लर्क है, तो मैंने बोला कि आप टेंडर को फ्लैश कर दो। तो उसने बोला, मैं बोला आपका नाम क्या है, तो बोले मैं नाम नहीं बताऊंगा। बोला भाई क्या वजह है। मैंने फिर से पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने जो है अपना नाम बताया नहीं।
चलो ये बात भी हो गई। उसके बाद जो है हमारी उससे कोई बातचीत हुई कि भाई ये जो है टेंडर फ्लैश नहीं हुआ, ऐसा ऐसा। तो उसका बोलना ये था, उसने एक आतंकवादी जो है लफ्ज वहां पर इस्तेमाल किया। एक रिटायर्ड आर्मी मैन को उसने आतंकवादी कहा, और एक सोशल वर्कर जो शहर में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करता उसको आतंकवादी किया। ये सारी चीजें सुनने के बाद मालेगांव शहर के कई सोशल वर्कर और जो मुखलिस लोग थे वो लोग भी आए, और हमने उसको इस तरीके की हमने पुलिस स्टेशन की कार्रवाई की। मैंने आयुक्त साहब से कहा कि ऐसे कर्मचारी को और ऐसे ऑफिसर को आप प्लेसमेंट और जॉब पे ना रखें जो इस तरीके की आतंकवादी का इल्जाम मालेगांव शहर में, क्योंकि जहां तक आप देखेंगे 70% टैक्स जो है वही मुस्लिम आबादी वाले जो लोग यहाँ पर टैक्स भरते हैं और जिनकी निस्बत में कारपोरेशन चलती है। लेकिन आप यहाँ का सर्वे उठाकर देखेंगे, शहरें उठाकर देखेंगे तो इतने कम लोग जो है मुस्लिम लोग यहाँ पर प्लेसमेंट पे है। तो इसकी वजह क्या है कि मुस्लिम के अंदर टैलेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात मुसलमानों को आतंकवादी कहना, मुसलमानों को गलत सलत जुमलों से इस्तेमाल करना। पहली बात तो एक ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता पे यहाँ पे वर्क करे, ना कि बरादरी और जात पर जो है यहाँ पर करे। तो मैंने जो है किला पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कार्रवाई की। मेरी अभी कमिश्नर साहब से मीटिंग होगी। मैंने उनको कहा कि ऐसे आदमी को अगर आप यहाँ से जॉब से नहीं निकालते हैं तो मालेगांव डेवलपमेंट फर्म और एशाम बेकरी वाला और मालेगांव शहर के गैयूर मुसलमान जिनको ये झटका लगा है कि एक आर्मी ऑफिसर को यहाँ पर जो है आतंकवादी कहा गया, तो मैं यहाँ पे धरना आंदोलन दूंगा। हजारों की तादाद में इस कारपोरेशन में धरना आंदोलन दूंगा। और उसके बाद जिस तरीके की डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो कानूनी लड़ाई है उसके खिलाफ हम उससे लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा मुतालबा है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे ऑफिसरान को यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, और यही कोशिश लेकर हम यहाँ पर आए। और इंशाल्लाह इसके लिए कमिश्नर साहब भी जो है वो बेहतर एक सेकुलर जहन वाले इंसान है, वो इस पे कार्रवाई करेंगे। अभी उनसे मेरी मीटिंग होगी इस ताल्लुक से। आप किला पुलिस स्टेशन गए तो क्या कार्रवाई? किला पुलिस स्टेशन के अंदर हमने एक अर्जी दिया कि यार उसके ऊपर एफआईआर दाखिल की जाए। वो वहां के पीआई ने इत्मीनान दिलाया है कि ये जो भी कार्रवाई है मैं ये कमिश्नर साहब को ये लेटर वहां पर भेजूंगा। उसके बाद जो भी हमारी बातचीत होंगी फिर वो आगे जिस तरीके की नजर रहेगी, जो कार्रवाई नहीं होगी तो उसके अगेंस्ट हम आगे और जाएंगे। क्या लग रहा है इत्तेसाम भाई कि एक देश के जवान को जो आर्मी में थे और अभी रिटायर हुए, उनको एक कारपोरेशन का कर्मचारी अधिकारी जो है तो आतंकवादी का लफ्ज बोला, तो क्या वजह हो सकती है? कहीं मालेगांव के अंदर जो रोहिंग्या घुसपैठे बांग्लादेशी जो आरोप लगा रहे, कहीं इसके दिमाग पे ये असर तो नहीं हो गया? देखिए, सबसे अहम बात तो पहली बात तो मालेगांव शहर के अंदर ना बांग्लादेशी है ना रोहिंग्या है। कार्रवाई तो एसआईटी की टीम हो या कोई भी हो, सबसे पहले आप जन्म दाखिले देखेंगे तो उसमें कमिश्नर की सिग्नेचर होती है। उसके बाद ऑफिसरान भी तहसीलदार रहता है, प्रांत रहता है, सारे लोग तो इसी के अंदर यही लोग रहते हैं। फिर बांग्लादेशी के डॉक्यूमेंट बंद कैसे रहे? कार्रवाई तो इनके ऊपर होना चाहिए। और ऑफिसरान इतनी मनमानी कर रहे हैं, 70% टैक्स भरने के बाद भी जो है आज आउटर और सेंट्रल का फर्क देंगे तो आपको एहसास होगा कि सेंट्रल तब्दील हो गया, आउटर उसी तरह। तो मैं वही कर रहा कि पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए लोगों की एक कमेटी मालेगांव शहर में बनना चाहिए। और जो अदर कमेटी उसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक ऐसे सोशल वर्कर और ऐसी कमेटी के पास आई नहीं कि जिनसे वो मुतालबा करे आप भी हमारे साथ जुड़ के शहर की लिए जो लड़ाई करें। लेकिन एसआईटी के ताल्लुक से भी घबराने की जरूरत नहीं। एशाम बेकरी वाले का राब्ता ऑफिस 3000 स्क्वायर फीट पे अब्दुल्ला नगर पे बना हुआ है। आप लोग वहां पर आ सकते, जो भी मसाइल जो भी तकलीफ है, क्योंकि हम एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, हमको कानून समझता है। तो मैं आवाम से यही कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं, आप वहां पर आओ, 100% नुमाइंदगी की जाएंगी और शहर में जो छचन चल रहा है उससे बिल्कुल ध्यान न दें। अच्छा, क्या हुआ उसमें जो आतंकवादी का लफ्ज इस्तेमाल के बाद में कोई आपकी बैठ के कोई बात हुई, माफी वगैरह मांगा या सॉरी कुछ बोला? देखिए, वहां पे सिटी इंजीनियर वगैरह वो सारे लोग बैठकर सिटी इंजीनियर ने भी माफी मांगी, लेकिन मैंने कहा कि इतनी बड़ी गलती करने की माफी जी उसकी सजा नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई ऑफिसर तो हर तरीके से कभी जो है हिंदू भाई को, कभी मुस्लिम भाई को आतंकवादी कहेगा, दोनों को कह सकता है, मुस्लिम भाई को भी कह सकता है, हिंदू भाई को भी कह सकता है। तो ये सरासर गलत है। उसकी सजा यही है कि ऐसे ऑफिसरों को जो है उसका बायकॉट करना चाहिए, उसको रेस्टिगेट करना चाहिए और उसको यहाँ से जॉब से निकालना चाहिए। ये आसान मुतालबा है हमारा।